जाएगा, खाली नहीं जाएंगे आप। क्या वह है इस लक्ष्मण का संदेशा? कैसा? कह देना माता कैकेयी से घी के चिराग जलाए वो, हम काटे थे सो निकल गए, अब निष्कंठक राज चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे थे वो महतारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। चाहिए आप। राम जी समझ गए कि ये अनुचित बोल गए लक्ष्मण जी। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, सकुच राम निज सफत दिवाई। सौगंध दे दी अपनी। महामंत्री सुमंत्र जी, लक्ष्मण ने जो आपसे वचन कह दिए हैं, उन वचनों को अयोध्या में जाकर के आप किसी से ना कहना। नहीं कहूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध है। नहीं कहूंगा राम। हमारी ओर से माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना, और केवल तुम्हें यही करना है। दिल की तख्ती पर दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। सौगंध क्या कहना है राम? माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप यहाँ विलंबना करें। आप तो शीघ्र ही अयोध्या के लिए चले जाएं। बड़े बसे राम। जबरदस्ती राम जी ने भेज दिया, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी बार बार। बड़े बसे राम सुमंत्र पठाए, बड़े बसे राम सुमंत्र पठाए, सूर्य सरु तीरो आप तब आए। मागी लाभो नखे बाट आना, मागी लाभो नखे बाट आना, कही तुम्हारो मरम में जाना, कही तुम्हारो मरम में जाना, कही तुम्हारा। देख रहे हो लक्ष्मण, हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो किसी न किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है।
हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, नैया का तेरी इंतजार है हो। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में साथ में साथ में सीता मेरी नार है, साथ में सीता मेरी नार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। ओके बट मेरे तुम कहाँ बताना, हमें पार गंगा के आके लगाना। ओ हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना। आज्ञा से बन को है आए, हो माता की आज्ञा से बन को है आए। हमारा नहीं है कोई ठिकाना, हमारा नहीं है कोई ठिकाना। ओके बट मेरी, ओके बट मेरे अपनी नैया खुलाना, हमें पार गंगा के आके लगाना। वो हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। हमें लग रहा है कि हमारी आवाज केवल सुन नहीं पा रहा है। और आप हैं जय मां काली रामलीला समिति काली मां आश्रम, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। और इसी प्रस्तुति में श्री देव सिंह जी प्रधान जी, जो आप चंदौली से हैं, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हो रही हैं। और आप हैं भाई अखिलेश जी जो सुघरा से हैं, भूरा भैया जो मुस्कुरा से हैं, आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जानकी जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। अरे भैया कौन आवाज दे रहा है? देख रहे हो लक्ष्मण, यह व्यक्ति गंगा किनारे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यही केवट हो। अरे ओ केवट भैया, अच्छा तुम आवाज दे रहे हो? हम ही बुला रहे थे। हाँ, काहे के लिए बुला रहे हैं? तुम केवट हो ना? हाँ हम केवट हैं। यहाँ नाव तो तुम ही चलाते हो? मैं भी चलाता हूँ। तुम भी चलाते हो? हाँ हाँ, और कोई भी चलाता होगा। हमारा दादा चलावत है। चलो तुम हो तो तुम ही हमें पार कर दो गंगा की। हाँ हाँ चलिए। चले? हाँ हाँ चलिए। नाव कहाँ है? वो खड़ी है,
तो अपनी नाव को हमारे पास में ले आओ ना। हाँ तो आप किनारे में थोड़ी चले, फिर हम वहीं से चलेंगे। चलो। ये कहे पछियाता हो थे। अरे वो भी तो साथ में जाएंगे। ना 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 ना। क्या? अरे मेरी छोटी सी नौका है, इतनी बड़ी फैमिली थोड़ी उसमें घुस पाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अकेले घूमता हूँ उसमें, मैं केवल आपको बस ले चलता हूँ, ये पाछे पाछे पछियान है। अरे ऐसा न करो, हम एक ही साथ में तीनों उस पार जाएंगे। तो तुम कुछ ज्यादा पार हो जाइए। ज्यादा कहाँ ले जाओ? शायद मैं ले गया और बीच में बूढ़ गए तो सबकी न। तो हमें लग रहा है कि तुम नाव नहीं चला पाते। ना ना, हमारा सार बप्पा है, हाँ। वो सा बड़ा बड़ा परिवार एक बार में पार करता। अरे हाँ, कम से कम तुम तो तीन नया हो। हाँ। और कम से कम 20-20 सवारी, 20-20 यात्री एक बार में छेरी बोकरा भैंसी सब लेके फेंक देता है। तो हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हाँ। तुम अपने पिताजी को हमारे पास में लेकर के चले आओ और उनसे बता देना कि अयोध्या से महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम आए हैं और उनके अनुज लक्ष्मण भी आए हैं, उनके साथ में उनकी भार्या सीता भी है। हमारा परिचय बता देना और अपने पिताजी को हमारे पास में ले आओ। हाँ। बप्पा, ए दद्दा, दद्दा रे, दद्दा। काहे रे? ए ससुहना, काहे का चिल्लावत है रे? तो जल्दी है आवर रे। का हुई गे बेटुआ? हुआ नहीं है। हाँ। हो जाएगा। का? बवाल। कैसन? अरे वो 3 ठो यात्री आए हैं। को रहे न? यात्री तो रोज ही आवत रहे ना। ना ना, वो यात्री बड़े अचंभित हैं। कैसन रहे? पीले पीले हैं। पीले पीले हैं? हाँ। का नाव रहे? वो आधा आधा अयोध्या है ना। हाँ। अयोध्या। हाँ। अयोध्या के वो श्री का तोर मत खराब हाँ, है का? वो श्री दशरथ जी। हाँ, तो सारे वही जानत है। महाराज दशरथ जी। हाँ हाँ। वो काई का यहाँ अपन घाट पे? वो नहीं आए। हाँ। उनके लड़का है ना। उनके लड़के ना आए रहे? काहे के खातिर? काहे के खातिर नहीं, पार जा के लाने। अरे तो का नाव रहे ना उनका? अरे वो पता नहीं, बड़ा बड़े पुत्र का बड़ा आम, बड़ा 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 आम। क्या? उनका नाम बड़ा आम नहीं, राम जी। हाँ वह है रामू नहीं, राम। राम जू? जू कहे लगाओ था। हाँ। केवल राम। राम। हाँ। और अब वो लक्ष्मण जी, लखन जो आए फिर जू लगाए। और अब वो उनके साथ में एक कोनो लेडीज है। हमार लड़का ना बड़ा होशियार है। हाले तो होशियार नहीं, हमें कम से कम 12 ठो किताबें चबा गया। अच्छा, आए रहे? आ रहे हैं। हाँ। उनका पार लगा दे, पैसा माई के लाए। ठीक है तो जा। मैं जाऊं? जा। ठीक है। पापा, अम्मा कहाँ है? जा जा तो जा। अम्मा कहाँ है? अम्मा तोर ऊ मड़ैया बनी रहन। हाँ वो मड़ैया। वही मछरिया सुखाए रहन। अच्छा अच्छा। अम्मा अब तो मैं महू भूजी हूँ। पहले अम्मा सर्वप्रथम वो डंडा कहाँ है? इस पुनीत प्रांगण को, पावन पुनीत प्रांगण को नमन कर रहा हूँ। माता काली के चरणों में मेरा बार बार नमन है। सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हमारे पुत्र ने बताया
कि रामजू सरकार आए हैं। तो ये रामजू सरकार को मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं, क्योंकि हम व्यास जी हम पूर्व जन्म में कछुआ रहन, कछुआ, यही मरम है, मरम। तो एक बार हम कछुआ की योनि में क्षीर सागर गए। मैंने सोचा अगर इनके चरण हम छू लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। आह क्या झांकी थी क्षीर सागर में, कलकल की आवाज, सुंदर शेष नाग की सैया, और सीता मैया जो है ना, साक्षात लक्ष्मी जो आज अपन घाट पे पधारी। क्या देखा, ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी, ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी, बा मूरत मोद क्षमा की। तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं, गुणगान उनका गाने को ये बैन मचलते। अपने भक्तों को सहारा दे देना प्रभु, तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते हैं। तो नीचे पानी ही पानी, क्या देखा, तापर थी सेज सुहानी, नाभि से निकला कमल बो, बैठे ब्रह्मा वरदानी। चरणों को चाप रही लक्ष्मी महारानी, नीचे पानी ही पानी, चरणों को चाप रही लक्ष्मी महारानी, नीचे पानी ही पानी, तापर थी सेज सुहानी, नीचे पानी ही। हमने तो सोची पाँव इनके झूले, हजार से फन वाले शेषनाग ने देख लिया। हमने तो सोची पाँव इनके झूले, बाद इनकी बात हम तो आज लो न भूले। उस शेषनाग ने ऐसी फुसकार मारी कि आज लो प्रणाम नहीं करो, बहुत दूर चले गए। हमरे तो मन की देखो प्रभु जी ने जानी, हमरे भगवान जान गए कोई मेरे चरणों की तरफ आया, लेकिन उसे भगा दिया गया। हमरे तो मन की देखो प्रभु जी ने जानी, फिर तो भाई नभ से बिटुआ एक नभ बारी। आकाशवाणी हुई, अरे कछुआ, इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, हम स्वयं त्रेता में चल करके तुम्हारे घाट पर आएंगे।
हमसे वादा कर दिया। हुआ क्या, ये 4 हाथ वाले थे 2 हाथ वाले बन गए। भाई उनका तो स्वभाव ही बनना है। हुआ क्या, शंभु मन शत्रुपा ने, शंभु मन शत्रुपा ने करी तपस्या भारी। इनके घर मां जाए तो जन्मे रामचंद्र अवतारी। इनके घर मां जाए तो जन्मे। दशरथ के मन मोद भरे, पहले पर रफन शेष तरे, फिर लड़का बन गए हरे हरे। पहले पर महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने लगे। समय का चक्र चला। गादिश्वन विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास मांगने आए। अनुज सहित समेत देव रघुनाथा निश्चर बधमा हुए सनाथा मांग करके ले गए। तो रास्ते में कंतौर का हार मिला, हार निर्जन वीरान स्थान। तो राम जी पूछने लगे गुरुदेव ये शिला का सिलसिला क्या है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा राम, एक बार की घटना है। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने कहा बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बोले हमें गौतम ऋषि की पत्नी के संग छल करना है। ये बात बनाने के लिए इंद्र ने चंद्रमा से कहा। चंद्रमा ने कहा बात बन जाएगी। क्या मुर्गा बन जाओ गौतम ऋषि के यहाँ, मुर्गा बन जाओ गौतम ऋषि के यहाँ। मुर्गा बन जाओ गौतम ऋषि के यहाँ, उन्हें इस दान की याद आ जाएगी। मुर्गा बन जाओ। रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि की कुटिया के पास गया। बाँक लगा दी। रात के 12 बजे गौतम ऋषि ने समझा प्रातः काल की बेला आ गई। गौतम ऋषि जैसे ही गंगा मैया में गए स्नान के लिए डुबकी लगाई तो गंगा मैया ने कहा, अरे गौतम, आधी रात के समय तूने मुझे जगा दिया, जा तेरे घर में छल हो रहा। तो गौतम ऋषि जब आए इंद्र को श्राप दे दिया, अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि हे अहिल्या तू पत्थर की हो जा। जब अहिल्या को श्राप दिया अहिल्या रोने लगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। ऋषि ने कहा जब त्रेता में श्री राम इस मार्ग से गुजरेंगे तब अहिल्या तेरा उद्धार हो जाएगा। ऋषि को दया, ये कहें ये अभिशाप भी है और वरदान भी है।